आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखती हैं। करने में बहुत ही सिंपल है। पहली एक्सरसाइज है, अगर आप सुबह उठकर इस तरह से यहाँ पे टैपिंग करते हैं, ऐसा करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी हृदय गति है नॉर्मल होती है। जब हमारी लंग्स की कैपेसिटी अच्छे से बढ़ेगी तो हमें दमा, अस्थमा जैसी समस्या भी नहीं होती है। दोनों हाथों से आपको अपने शोल्डर के यहाँ पे करना है टैपिंग। पहला है हमारा शोल्डर के यहाँ पे, या फिर आप एक एक हाथ से कर सकते हैं अपने कॉलर बोन के यहाँ पे। जो हमारी कॉलर बोन होती है, यहाँ पे आपको टैपिंग करनी होती है। एक एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से। ये टैपिंग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त है। जापानी लोग इसी टैपिंग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। पहला तो हो गया हमारे लंग्स, दूसरा हो गया हमारा पेट। पेट को हम कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे। अब हमें या तो आप सिंपल बैठ सकते हैं या फिर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। जो सिंपल बैठना चाहते हैं वह सिंपल बैठ जाए, नहीं तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में इस तरह से बैठने के बाद हाथों को इस तरह से फोल्ड करना है। एक तो आपका आर्म्स का एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होगा, दूसरा आपका सामने का फैट भी बर्न होगा, और आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आपकी आंतें भी मजबूत होंगी। 1 2 3। अब इसे इनहेल एक्सहेल के साथ कैसे करना है? गहरी लंबी सांस, इसे भी आप लगातार 2 मिनट कर सकते हैं, या फिर गिनती के साथ आप 20-20 या 30-30 के सेट आप लगा सकते हैं। इससे हमारा सामने का फैट भी बर्न होगा, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और हमारी नसें बिल्कुल रिलैक्स होंगी, अपर बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, नसों में बिल्कुल जान आ जाएगी इस एक्सरसाइज को करने से। अगली है हमारी, थोड़ा सा चेस्ट को फैलाव देना है। चेस्ट को फैलाव आप कैसे दोगे? गहरी लंबी सांस। अगर किसी से इस तरह से नहीं बैठा जाता है वज्रासन में, तो आप सुखासन में बैठकर भी, ये वाला जो हमने अभी किया था वो वाला सुखासन में बैठकर भी आप कर सकते हैं। इस तरह से बस आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है, अपने हाथों को पूरा फैलाव देना है, या तो वज्रासन बैठ जाए या सुखासन में। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस, इसे भी आप गिनती के साथ 200 से 300 बार जरूर करें। दूसरा हम बैठ के करेंगे इसे वज्रासन में। अगर आप वज्रासन में बैठ के करते हैं तो डबल फायदा हो जाएगा। एक तो आपका आंतें मजबूत होंगी, पिंडलियों पे दबाव आएगा। जब आपकी पिंडलियों पे दबाव आएगा तो आपका पेट भी मुलायम होने लगेगा। फिर से करेंगे इसे। 2 3, होल्ड कर पाए तो होल्ड करें, रिलैक्स। 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये हमने 10-10 के स्टॉक किए हैं। अब ज्यादा भी आपको ज्यादा करना है, मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अब लंग्स के यहाँ पे हम जब टैपिंग करते हैं तो उससे भी हमारे लंग्स हैं वो मजबूत होते हैं। अपने लंग्स के यहाँ पे रिब है, वहां पे हल्की हल्की सी टैपिंग करनी है इस तरह से। ये भी आपको कम से कम 2 मिनट लगातार करनी होती है।
तब इसके आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन्हेल एक्सेल पे ध्यान देते हुए गहरी लंबी सांस लेते हुए रिलैक्स। अब हम आगे आते हैं अपने हाथ पे। हमारे हाथ के हथेलियों में और पैर के तलवों में पूरे शरीर के एक्यू पॉइंट्स होते हैं। पहला है हमारा जो आपका उभरा हुआ हिस्सा है, अंगूठे के नीचे ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पे इस तरह से दबाने से भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है। पेट में अगर गैस बनती है, डकार आती है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप खाना खाने के बाद या फिर दिन में आपको जब भी टाइम मिलता है, गिनती के साथ कम से कम 50 से 100 बार, ठीक है, कम से कम 50 से 100 बार इस तरह से अगर आप दबाते हैं, तो इसके आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से दबाने से ही। क्योंकि ये अंगूठा है, ये हमारे अग्नि तत्व का होता है। जब हमारा अग्नि डिसबैलेंस होता है, तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि आजकल जो खाना बनता है, ये गैसों पे बनता है, अच्छी आंच नहीं उसमें नहीं लगती है, जिसके कारण नहीं आजकल बर्तन अच्छे हैं, भारी बर्तन नहीं है, हल्के बर्तन होते हैं गैस को बचाने के लिए। तो खाना जो जितना जल्दी इंस्टेंट बनेगा, जितना जल्दी बनेगा, वो उतने ही इंस्टेंट आपको गैस ब्लोटिंग देगा। खाना जितना धीरे धीरे पकेगा, धीमी धीमी आंच पे पकेगा, भारी बर्तनों में पकेगा, वो आपको कभी भी गैस नहीं देगा। तो इसीलिए अपने अग्नि को बैलेंस करने के लिए, अपनी डकार अगर आपकी है, पेट में गैस बनी हुई है, एक तो ये तरीका है, यहाँ पे जो आपके अंगूठे के नीचे उभरा हुआ हिस्सा है, इसे दबाना है कम से कम 200 से 250 बार, कम से कम 200 से 250 बार। या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, खाना खाने के बाद रम की वाइब्रेशन, क्योंकि अंगूठा हमारा अग्नि का हो गया, और रम की वाइब्रेशन करने से हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अब मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 बार करके बताऊंगी, लेकिन किसी भी मंत्र को आप करो 11 बार कम से कम करना होता है, क्योंकि 11 बार करने में ही उसकी ऊर्जा उठती है। कम से कम जब आप 11 बार करोगे, उसकी ऊर्जा 11 बार करने में उठेगी। अगर आप 21-51 बार करते हैं, तो उसके आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन 1 या 3 या 7 बार करने से उसके आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। कम से कम 11 बार करना है। मैं 11 बार करूंगी तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3 बार करके बता रही हूँ। जेंट्स को अपना लेफ्ट लेग के अंगूठा अच्छे से दबाना है, ठीक है, दबाना है इस तरह से अंगूठे की टिप को। और लेडीज को अपना लेफ्ट हैंड, और जेंट्स को राइट हैंड, क्योंकि हमारा शरीर है हमारा जो शरीर है, शास्त्रों के हिसाब से 2 भागों में डिवाइड है, शिव और शक्ति। जो राइट हैंड वाला जो पार्ट है हमारा बॉडी का, ये जेंट्स का होता है, शिव का भाग माना जाता है। और लेफ्ट वाला होता है, ये शक्ति का होता है, ये लेडीज का होता है। तो इसीलिए कोई भी एक्यूपेंट्स करो, ठीक है, ताली बजाओ, तो उसी हिसाब से अपने अपने शिव और शक्ति को बैलेंस करते हुए आपको करना होता है। तो अंगूठे को अच्छे से दबाना है, आंखें बंद, गहरी लंबी सांस और रम की वाइब्रेशन, रम। 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 उसके बाद हाथों को रगड़ के अपने हाथों पे लगाना होता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, जब हमने हम्बिंग साउंड की है, उससे भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। दूसरा, आपका अग्नि तत्व बैलेंस होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। एक तो अपने लंग्स पे, चेस्ट पे, और दूसरा अपना पेट पे, इन 2 जगहों पे ध्यान ज्यादा से ज्यादा हमें देना चाहिए। क्योंकि आगे आने वाला समय है, उस समय में हमें
दूषित ही वायु मिलेगी, दूषित ही हमें खाना मिलेगा। तो जब हमारा स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग, हमारी जो विल पावर है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग है, तो हम जीवित रह पा सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को दोनों तरीके से स्ट्रांग करना, हवा के लिए भी और खाने के लिए भी। हवा, ठीक है, हवा और पानी दोनों को। अब है अगला एक जो रबिंग है, वो रबिंग क्या है, रगड़ना है अपनी हथेलियों को, जो आपकी हथेली ये होती है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले यहाँ पे इस तरह से क्लॉक करके और इस तरह से आपको रगड़ना है। और रगड़ना तब तक है जब तक आपके हाथों में गर्मी पैदा ना हो जाए। जब लगे कि हाथ लाल होने लगे, गर्मी होने लगी, तो थोड़ा सा उसे रोक देना है। ऐसा करने से भी क्या होता है कि एक तो आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, दूसरा आपका डाइजेशन बेहतर होगा, जबरदस्त होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत के एक्यू पॉइंट्स होते हैं। इस तरह से तब तक रगड़ना है जब तक आपके हाथ लाल हो जाएं, या फिर आपको बिल्कुल घर्षण लगने लगे कि अब तो फफोला ना हो जाए, इस तरह से लाल हो जाए, तब तक आपको रगड़ना है। रगड़ने के बाद तो 5 से 7 बार ये भी रिपीटेशन करनी है रगड़ने वाली। उसके बाद अपने यहाँ पे जो हमने इस तरह से दबाया था, उसे अब थोड़ा सा यहाँ पे मसाज करना है, जैसे गुटखा खाने वाले करते हैं ना, उस तरह से आपको एक्टिंग करनी है। क्योंकि ये हमारे जो पॉइंट है हाथ की हथेली में, जो हम बातें कर रहे हैं, ये हमारे लंग्स और छोटी आंत और बड़ी आंत के हैं। जो अगर हमारी छोटी आंत और डाइजेशन को बेहतर बनाना है, तो हमें छोटी आंत और बड़ी आंत पे दोनों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। पहले इस तरह से दबाना है अंगूठे के नीचे, फिर अंगूठे को पकड़कर रम की वाइब्रेशन करनी है, फिर दोनों क्लॉक करके फिंगर्स को इस तरह से रबिंग करनी है, तीसरा इस तरह से मसाज करनी है, चौथा, ठीक है। पांचवा है ताली बजाना। खूब अच्छे से ताली बजानी है, पूरा प्रेशर डालना है आपकी हथेली पे, उंगलियों से अच्छे से, ठीक है। जब तक आपकी हथेली लाल ना हो जाए, तब तक आपको अच्छे से ताली बजानी है। उसी का ध्यान रखना अपने शिव और शक्ति पार्ट का, क्योंकि जब आप उस तरह से अपने शिव और शक्ति वाले पार्ट पर ध्यान देते हुए करेंगे, तो आपको डबल फायदा होगा। क्यों ना हम अपने एक्यूरेट जगह पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा। एक तो आप ताली इस तरह से बजा सकते हैं, ठीक है, दोनों हाथों में, या फिर आप ताली पूरा इस तरह से, ये जो मैंने हाथों की जो एक्सरसाइज बताई थी, ये आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं। अगला काम है आपको सोने से पहले, अगर आप हम्बिंग साउंड करते हैं, भ्रामरी करते हैं, सोने से पहले अगर आप भ्रामरी करोगे तो गहरी अच्छी नींद आएगी और आपके एक एक टिश्यू सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, उसमें जान आ जाएगी। करना कैसे है, कोई भी उंगली कहीं पे भी रख सकते हैं, वैसे कोई मैटर नहीं करता है। वैसे सबसे जो काम है जरूरी, वो ये है कि अपने अंगूठे से कानों को दोनों को अच्छे से बंद कर लेना है। 2 उंगली आपकी आंखों पे, एक माथे पे, एक सिंपल कहीं भी रख सकते हैं, और हम्बिंग साउंड करनी है, गहरी लंबी सांस, बॉडी को रिलैक्स करते हुए हम हम इसे भी भ्रामरी को कम से कम आपको 11 बार करना होता है। जिन्हें रात को अच्छी नींद नहीं आती है, नींद आनी शुरू हो जाएगी।